गुड मॉर्निंग। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जब हमने लास्ट क्लास में देखा था तो ये देखा था कि अगर लीफ और लीफ का स्टेम और ब्रांचेज के ऊपर अरेंजमेंट देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फाइलोटैक्सी। क्या बोला जाता है? फाइलोटैक्सी। और अगर आप फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखते हो तो उसको क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर क्या देखते हैं बच्चे? फ्लावर्स का अरेंजमेंट, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर बच्चे फ्लावर लगे रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा? फ्लोरल एक्सिस। जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया है बच्चे मेन फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस है, इसके ऊपर क्या डेवलप होंगे बच्चे? फ्लावर। तो ये क्या है? फ्लोरल एक्सिस। इसी फ्लोरल एक्सिस को एक और नाम दिया जाता है और वो बोला जाता है बच्चे मेन एक्सिस। ये जो मेन एक्सिस है इसी को बोला जाता है बच्चे पेडेंकल। कौन सा अंकल? पेडेंकल। पेडेंकल बोला जाता है। और इस पेडेंकल के ऊपर ही क्या लगे रहेंगे? फ्लावर्स। फ्लावर्स लगे रहेंगे। तो फ्लावर्स कैसे लगे रहते हैं? जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर यहाँ पे बच्चे अरेंज है, तो ये तो क्या है? फ्लावर। और जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या बोला जाता है बच्चे? पेडिसिल। क्या बोला जाता है? पेडिसिल। ये पेडिसिल है और ये क्या है बच्चे? फ्लावर। आप सभी जानते हो यहाँ पेडिसिल, इस पेडिसिल के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, लेटरल अपेंडेज रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट। क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट। यहाँ पर भी बच्चे फ्लावर डेवलप हुआ और ये फ्लावर किसके ऊपर लगा हुआ है? पेडिसिल पे। तो ये 1 नंबर फ्लावर है तो इसको क्या दे देंगे बच्चे? 2 नंबर। और यहाँ पर भी क्या डेवलप हुआ है? फ्लावर। तो ये कौन सा है? 3 नंबर। यहाँ पे भी फ्लावर डेवलप हुआ तो ये कौन सा है? 4 नंबर। यानी सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हो रहा है? बेस पे। और फिर कहाँ डेवलप हो रहा है? टिप पे। हेलो, यहाँ टॉप के ऊपर फ्लावर डेवलप नहीं हुआ है, समझते जाना इसको। ये मेन एक्सिस है, या फिर बोलूं मैं अगर जिस पे फ्लावर डेवलप होते हैं एक्सिस के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरल एक्सिस। आप सभी ने पढ़ रखा है स्टेम। और स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहती है नोड। नोड, उस नोड के ऊपर डेवलप होती है लीफ। सभी ने देखा है लीफ, उस लीफ के एक्साइल पे प्रेजेंट रहता है एक्सिली बर्ड। अगर वो एक्सिली बर्ड डेवलप होगा तो क्या बनाएगा बच्चे? ब्रांच। या फिर क्या बनाता है? फ्लावर। या फिर क्या बनाता है? फ्लावर। तो ये फ्लावर डेवलप हो रहे हैं और फ्लावर किसके ऊपर? फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। अगर फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट देख रहे हो तो क्या बोला जाएगा? इनफ्लोरेसेंस। अब ध्यान से सुनते जाना पॉइंट। ये जो मेन एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? पेडेंकल। क्या इस पेडेंकल के टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप हुआ? टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप नहीं हुआ। क्या बच्चे लेटरल पार्ट के ऊपर फ्लावर डेवलप हुए? लेटरल पार्ट के ऊपर फ्लावर डेवलप हुए हैं तो फ्लावर की पोजीशन कैसी है? लेटरल या टर्मिनल? लेटरल। अगर टिप पे फ्लावर डेवलप होता तो क्या बोलते बच्चे? टर्मिनल। अरे ठीक है। यहाँ पे जब फ्लावर डेवलप हुए हैं ये, तो फ्लावर का सबसे पहले अरेंजमेंट कहाँ देखेंगे? तो सबसे पहले फ्लावर कहाँ पे डेवलप हुआ है? बेस पे। और बच्चे लास्ट में फ्लावर डेवलप हुआ कहाँ पे? टिप पे। यस और नो? टिप का मतलब टिप के ऊपर डेवलप नहीं हुआ, टिप की साइड में डेवलप हुआ है। अगर बच्चे ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ और न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ है तो अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपिटल या बेसिपिटल? एक्रोपिटल। हेलो,
अगर बच्चे न्यू फ्लावर है वो सबसे पहले ऊपर डेवलप होता है यहाँ पे, और फिर जो फ्लावर है वो नीचे की तरफ डेवलप होते हैं। तो ओल्ड फ्लावर कहाँ है? टिप पे। और फिर बच्चों जो न्यू फ्लावर और न्यू फ्लावर किधर रहेंगे? बेस की तरफ। तो फिर अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? बेसिपिटल। यानी फ्लावर्स है, फ्लावर्स अगर टिप टू बेस फॉर्म होंगे तो क्या बोला जाएगा? बेसिपिटल। और बेस टू बच्चे टिप फॉर्म होंगे तो क्या बोला जाएगा? एक्रोपिटल। अरे क्लियर पॉइंट? अरे बोलो। अगर बच्चों फ्लावर का स्टॉक प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? पेडिसिल। कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनके अंदर पेडिसिल रहता है, एब्सेंट। अगर पेडिसिल वाला फ्लावर है तो इस फ्लावर को बोला जाएगा पेडिसिलेट फ्लावर। क्या बोला जाएगा? पेडिसिलेट फ्लावर। और अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो उसको बोला जाएगा सेसाइल फ्लावर। क्या बोला जाएगा? सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर किसको बोलेंगे? जिस फ्लावर के अंदर क्या एब्सेंट रहेगा? पेडिसिल। अरे ठीक है, ये तो मैंने जनरल बातें बताई है, अब उनको अप्लाई करते जाना है और बच्चे इन्फ्लोरेसेंस को समझते हुए चलना है। इन्फ्लोरेसेंस, उस इन्फ्लोरेसेंस को बच्चे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप में। टू टाइप में डिवाइड किया है। पहला बोला है रेसीमोज। क्या बोला है बच्चे? रेसीमोज। इसी को बोला जाता है इनडेफिनाइट। और सेकंड है बच्चे साइमोज। कौन सा है? साइमोज। और इस साइमोज को बोला जाता है बच्चे डेफिनाइट। अब देखो रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस क्या है, यहीं पे समझते हुए चलना, क्योंकि यही अपने एनसीईआरटी में है। ये दोनों टाइप ही एनसीईआरटी के अंदर, इनके टाइप आगे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो इनको अच्छे से समझ लेना, पूरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। कोई भी नीचे की तरफ नहीं देखेगा, बोर्ड पे देखेगा। ये बच्चों मैंने बनाया है मेन फ्लोरल एक्सिस। क्या बनाया है? मेन फ्लोरल एक्सिस। अगर मेन फ्लोरल एक्सिस बनाया है तो इसको क्या नाम दिया जाए? क्या बच्चों इसको पेडेंकल बोला जाए? कौन सा अंकल बोला जाए? पेडेंकल। ठीक है जी। अब इस पेडेंकल, इस पेडेंकल का ये पार्ट कौन सा है? लोअर, या फिर क्या बोलेंगे? बेस। और ये कौन सा है? टिप। तो इसको तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? बेस। और इसको क्या बोल रहा हूं बच्चे? टिप। ठीक है जी। जब बच्चे रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा तो उसके में टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप नहीं होगा। टिप है, उस टिप के ऊपर कभी भी फ्लावर डेवलप नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस पेडेंकल की ग्रोथ होती जाएगी। अगर यहाँ टिप पे अगर मैं फ्लावर डेवलप कर देता हूं तो क्या पेडेंकल की ग्रोथ रुक जाएगी? अरे बोलो। तो रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेडेंकल की टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप नहीं होता। अगर पेडेंकल की टिप पे फ्लावर डेवलप नहीं होता तो ग्रोथ कैसी रहेगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड रहेगी तो क्या बोले? डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। अरे ठीक है। अब बच्चों फ्लावर डेवलप होंगे तो सबसे पहले जो फ्लावर डेवलप होगा वो कहाँ होगा? बेस पे। बेस पे डेवलप हुआ, ये एक फ्लावर डेवलप हुआ है। ये फ्लावर डेवलप हुआ, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1। क्या नंबर दे रहा हूं बच्चे? 1। यानी ये फर्स्ट नंबर पे फ्लावर डेवलप हुआ है। और इसके अंदर क्या पेडेंकल प्रेजेंट है? पेडिसिल प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्रेजेंट। तो इस फ्लावर को क्या बोला जाए? पेडिसिलेट या सेसाइल? पेडिसिलेट। ठीक है जी। बच्चों यहां पर फिर फ्लावर डेवलप हुआ, अनदर फ्लावर डेवलप हुआ, और पहले कहां पे डेवलप हुआ? बेस पे। अब जो डेवलप हुआ है वो टिप की तरफ डेवलप हुआ है। इस फ्लावर को नंबर कौन सा दे दिया? सेकंड। कौन सा दे दिया? सेकंड। क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे डेवलप हुआ और कौन से पे? सेकंड। फिर बच्चे एक फ्लावर और डेवलप हुआ, ये भी किधर डेवलप हुआ है? टिप की तरफ। यानी टुवर्ड्स टू टिप फ्लावर डेवलप होते जा रहे हैं, तो इसको नंबर कौन सा दिया जाए? थर्ड। कौन सा देंगे? थर्ड। और ये फिर से एक फ्लावर डेवलप हुआ टिप की तरफ, तो इसको नंबर कौन सा दे दिया बच्चे? 4। आप तो मुझे बताओ ओल्ड फ्लावर कहाँ है? बेस पे। और कहाँ है? बेस पे। तो क्या यहां मैं ओल्ड लिख दूं? और बच्चों न्यू फ्लावर कहाँ है? क्या टिप की तरफ है? तो बताओ बच्चों, ये बताओ मुझे, रेसिमोज और रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स है, उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? एक्रोपिटल या बेसिपिटल? एक्रोपिटल। यानी फ्लावर्स और फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं तो ओल्ड फ्लावर कहाँ है? बेस पे। और न्यू फ्लावर कहाँ है बच्चे? टिप पे। टिप की तरफ क्या है? न्यू फ्लावर, और बेस की तरफ क्या है? ओल्ड फ्लावर। तो अरेंजमेंट क्या बोला जाएगा? एक्रोपिटल। अगला पॉइंट समझो। गर्मी नहीं हो रही क्या?
टिप के ऊपर बच्चों यहां पर क्या फ्लावर डेवलप हुआ है? अच्छा, क्या टिप पे फ्लावर डेवलप हुआ है? टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप नहीं हुआ। क्या बच्चे इस पेडेंकल और इस पेडेंकल पे लेटरल पार्ट पे फ्लावर डेवलप हुए? तो मुझे बताओ पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या रहेगी रेसिमोज के अंदर? पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या रहेगी रेसिमोज में, लेटरल या टर्मिनल? लेटरल। ठीक है जी। अगला पॉइंट, जो पेडेंकल और पेडिकल की ग्रोथ कैसी रहेगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। रेसिमोज और रेसिमोज के अंदर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, एक्रोपिटल या बेसिपिटल? पक्का ये सभी को तीनों पॉइंट समझ में आ गए? अरे बोलो, जिसको भी डाउट है अपना हाथ खड़ा करे। समझ में आ गया? चलो ठीक है, बताओ सबसे पहला यहां पे पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या है? अरे बोलो, क्या है? लेटरल। सेकंड, ग्रोथ ऑफ पेडेंकल। ग्रोथ ऑफ पेडेंकल, पेडेंकल की ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड है तो क्या बोला जाए? इनडेफिनेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है, एक्रोपिटल या बेसिपिटल? एक्रोपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, साइमोज। साइमोज और साइमोज के अंदर भी हम बना रहे हैं बच्चे मेन फ्लोरल एक्सिस। ये अगर मेन फ्लोरल एक्सिस है तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो जरा? अरे क्या इसको पेडेंकल बोलेंगे? कौन से अंकल? पेडेंकल। पेडेंकल बना, और इस पेडेंकल और इस पेडेंकल का ये क्या है बच्चे? बेस। और ये है टिप। ये टिप है, और सबसे पहले यहां पे फ्लावर डेवलप होगा, वो कहां पे होगा? टिप पे। ये लीजिए टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप हो गया। अब बच्चों यहां पर टिप पे फ्लावर डेवलप हुआ है, तो मुझे बताओ पेडेंकल की ग्रोथ लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? कैसी रहेगी? लिमिटेड। लिमिटेड रहेगी। और पेडेंकल की ग्रोथ अगर लिमिटेड रहेगी तो इसको क्या बोला जाए, डेफिनेट या इनडेफिनेट? ठीक है जी। अब बच्चे जब न्यू फ्लावर डेवलप होगा तो ये तो सबसे पहले डेवलप हुआ, उसके बाद में जो फ्लावर डेवलप होगा वो बेस की तरफ होगा, तो इसको तो नंबर कौन सा दे दिया जाए? फर्स्ट। अब बेस की तरफ डेवलप होगा तो ये सेकंड नंबर पे फ्लावर डेवलप हुआ है, ये इसका क्या है? पेडिसिल। अरे क्या है? पेडिसिल। अब जो बच्चों नेक्स्ट फ्लावर डेवलप होगा ये यहां से डेवलप होगा, और यहां से डेवलप हुआ तो ये कौन से नंबर पे डेवलप हुआ है? थर्ड। आप तो मुझे ये बताओ ये फ्लावर कौन सा है, ओल्ड या न्यू? ओल्ड। कौन सा है? ओल्ड। और ये फ्लावर कौन सा है? न्यू। अब देखो ओल्ड फ्लावर कहाँ है? टिप पे। न्यू है क्या बेस की तरफ? अरे बोलो, तो फ्लावर्स एंड फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, एक्रोपिटल या बेसिपिटल? एक कैसा रहेगा? बेसिपिटल। इसके अलावा जब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पेडेंकल देखेंगे तो कैसी रहेगी? लिमिटेड। और बच्चों पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसी रहेगी, लेटरल या टर्मिनल? टर्मिनल। क्या टिप पे फॉर्म हुआ है, पेडेंकल की टिप पे फ्लावर डेवलप हो गया तो क्या बोला जाएगा बच्चे? टर्मिनल। तो सबसे पहला बताइए पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या रहेगी? टर्मिनल। सेकंड पॉइंट कौन सा है? ग्रोथ ऑफ पेडेंकल कैसी है? लिमिटेड। इसी को क्या बोला जाएगा? और लास्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, बेसी पीटल। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर 72 निकालिए। पेज नंबर 72 के ऊपर आप देखोगे तो एक तो रेसिमोज का दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? साइमोज का। देखो जो साइमोज और साइमोज टाइप का दे रखा है तो पेडेंकल की टिप पे क्या डेवलप हो रहा है? फ्लावर। पेडेंकल की जब भी टिप पे फ्लावर डेवलप हो जाएगा कौन सा होगा? साइमोज। तो पेडेंकल की टिप पे फ्लावर डेवलप हो रहा है साइमोज, और दूसरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है? रेसिमोज। आ रहा है क्या बताओ मुझे समझ में कुछ भी?
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, रेसिमोज। पहले वाले के अंदर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पेडेंकल की टिप पे क्या है, फ्लावर, तो क्या बोलेंगे, साइमोज। हो गई फोटोग्राफी। चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले रेसिमोज, उस रेसिमोज को डिटेल में पढ़ेंगे। और रेसिमोज, उस रेसिमोज के भी डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बेस लिए गए हैं। अगर पेडेंकल इनलोंगेटेड हो जाए, कौन कौन से रेसिमोज के टाइप बनते हैं वो पढ़ेंगे। फिर अगर कंपेरेटिवली शॉर्ट रहे तो कैसा बनता है वो पढ़ेंगे। फिर अगर शॉर्ट हो जाए तो कैसी कंडीशन होगी वो पढ़ेंगे। और अगर पेडेंकल, उस पेडेंकल का टिप फ्लेट हो जाए, ब्रॉड हो जाए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाए तो क्या कैसा फ्लावर बनेगा वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे साइमोज, और साइमोज के बाद में स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। यानी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से पढ़ रहे हैं बच्चे, रेसिमोज के टाइप पढ़ रहे हैं। पेडेंकल अगर इनलोंगेटेड हो जाता है तो सबसे पहला टाइप बनता है बच्चे, वो बनता है रेसिम। कौन सा बनता है, रेसिम। इधर ध्यान रखना, समझते हुए चलना। ये मैंने बच्चे फ्लोरल एक्सिस बनाया, फ्लोरल एक्सिस बनाया तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, पेडेंकल, पेडेंकल बोलेंगे। और यहां पे फ्लावर डेवलप हुआ सबसे पहले बच्चे कहां पर, बेस पे। फिर अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर फ्लावर डेवलप होते गए और बेस से किधर गए बच्चे, टिप की तरफ। 1 2 3 4। आप तो मुझे बताइए, ये जो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर के अंदर पेडिसिल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पेडिसिल क्या है, प्रेजेंट। पेडिसिल प्रेजेंट है। और अरेंजमेंट कैसा है इनका, अरेंजमेंट एक्रोपिटल है या बेसिपिटल है, एक्रोपिटल। ये बेस है और ये क्या है बच्चे, टिप। तो बताओ एक्रोपिटल या बेसिपिटल, एक्रोपिटल। अगर एक्रोपिटल है तो कौन सा होगा, रेसिमोज। कौन सा होगा, रेसिमोज। और अगर फ्लावर अरेंज हो रहे हैं और रेसिमोज, और रेसिमोज के अंदर अगर फ्लावर्स हैं, फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, पेडिसिल। और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पेडिसिलेट फ्लावर है और बाइसेक्सुअल है तो क्या बोला जाएगा, रेसिम। ऐसे आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे मस्टर्ड और रेडिस में। किसके अंदर मिलेंगे बच्चे, मस्टर्ड एंड रेडिस। तो इसके अंदर बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या रहेगा, एक तो क्या रहेगा, मस्टर्ड, और दूसरा कौन सा रहेगा बच्चे, रेडिस। सेकंड है स्पाइक, सेकंड टाइप कौन सा दिया है, स्पाइक। इधर ध्यान देंगे सारे। ये है बच्चे मेन फ्लोरल एक्सिस। अगर मेन फ्लोरल एक्सिस है तो इसको क्या बोला जाए, क्या पेडंकल बोला जाए, ये लीजिए पेडंकल। अब इसके ऊपर बच्चे फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, उन फ्लावर की में हम देखेंगे तो स्टॉक क्या रहेगा, एब्सेंट। अगर स्टॉक एब्सेंट है तो फ्लावर कैसे, पेडिसिलेट फ्लावर या फिर सेसाइल, सेसाइल, सेसाइल फ्लावर है। और वो सेसाइल फ्लावर में आप देखोगे तो देखने को मिलेगा बच्चे ब्रेक्ट। क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक्ट। ये जो आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, ये ब्लू कलर से, ये क्या है बच्चे, ब्रेक्ट। और इस ब्रेक्ट के ऊपर यहाँ पे ही क्या डेवलप हो जाते हैं, फ्लावर। तो ये फ्लावर में हम देखेंगे तो इनमें बच्चे पेडिसिल, और पेडिसिल क्या है, एब्सेंट। अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो क्या बोला जाएगा, सेसाइल। तो स्पाइक, स्पाइक के अंदर फ्लावर कैसे रहेंगे, सेसाइल रहेंगे, और साथ में होंगे बाइसेक्सुअल। कैसे रहेंगे बच्चे, बाइसेक्सुअल।
एग्जाम्पल है एखेरेंथीज, ये आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि स्पाइक, इस स्पाइक के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट तो एक्रोपिटल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लावर कैसे रहेंगे, सेसाइल। नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है बच्चे कंपाउंड रेसिम। कौन सा आता है, कंपाउंड रेसिम। कंपाउंड रेसिम का मतलब क्या है, रेसिम उस रेसिम का ही क्या है बच्चे, एडवांस फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर रेसिम का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो इसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। बच्चों ब्रांचेज अगर फॉर्म हो जाएगी, पेडेंकल, उस पेडेंकल पे क्या बन जाएगी, ब्रांचेज। ये मैंने मेन फ्लोरल एक्सिस बनाया और इसके ऊपर ये ब्रांच बनी। अब इस ब्रांच के ऊपर क्या डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर। ये सबसे पहले फ्लावर डेवलप हुआ, इसके बाद में ये फ्लावर डेवलप हुआ, ये इसके बाद में फ्लावर डेवलप हुआ, ये इसके बाद में फ्लावर डेवलप हुआ। यहाँ पे भी ब्रांच डेवलप हुई, यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर, उसके बाद में इधर, उसके बाद में इधर। यहाँ पे भी ब्रांच डेवलप हुई, यहाँ पे पहले, उसके बाद में ये पहले, उसके बाद में यहाँ पे। ये बताओ ये फ्लावर कैसे, क्या पेडिसिलेट है, ये सेसाइल है, पेडिसिलेट। बच्चों इनके अंदर पेडिसिल प्रेजेंट है। और ये अगर देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये कौन सा है, क्या रेसिम है, अरे बोलो, उसको उठा के इधर रखो, यहाँ पे रेसिम है। और ये भी कैसा है बच्चे, रेसिम। और ये भी कैसा है, रेसिम। अगर मैनी रेसिम है तो क्या बोला जाएगा, कंपाउंड रेसिम। और क्या बोला जाएगा, कंपाउंड रेसिम। और कंपाउंड रेसिम है, इस कंपाउंड रेसिम के एग्जांपल में आएगा बच्चे गुलमोहर एंड कैसिया। याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसको एक और नाम दे सकता हूं बच्चे, वो बोल सकता हूं कंपाउंड स्पाइक। कंपाउंड स्पाइक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों को पेडी, पेडेंकल, उस पेडेंकल पे क्या दिखी बनेगी बच्चे, ब्रांचेज। ये ब्रांचेज फॉर्म हुई। और फ्लावर ऑफ फ्लावर कैसे रहेंगे, सेसाइल। अरे कैसे होंगे बच्चे, सेसाइल। सेसाइल फ्लावर होंगे। तो फ्लावर, उस फ्लावर के अंदर हम देखेंगे तो बच्चे पेडिसिल और पेडिसिल रहेगा एब्सेंट, पेडिसिल एब्सेंट है। ये बताओ ये वाला जो फ्लावर का अरेंजमेंट है ये कैसा है, स्पाइक। ये भी कैसा है, स्पाइक। ये भी कैसा है, स्पाइक। तो मैंने स्पाइक है, और बच्चे स्मॉल स्मॉल स्पाइक फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बोला जाएगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। क्या बोला जाएगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। और इसी को क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्पाइक। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे ग्रासेज में। किसके अंदर, ग्रासेज। ग्रासेज के अलावा हम बोल सकते हैं किसमें, वीट में। यानी वीट और ग्रासेज के अंदर आप लोगों को स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट देखने को मिलेगा। बोलो समझ में आया, अरे बोलो। नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है कैटकिन। कौन सा आता है, कैटकिन। नाम सुना है क्या कैटकिन का, नहीं सुना है। साइमोज में कहा लेटरल है, टिप पे फ्लावर डेवलप हो रहा है, टिप पे, टर्मिनल बोलेंगे। हटा दूं, नेक्स्ट बच्चों इसी के अंदर चल रहा है। और नेक्स्ट कौन सा है, कैटकिन। नाम सुना है क्या आपने, नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो सुनाते हैं आपको। ये बच्चों क्या है, ब्रांच, स्टेम की ब्रांच है। और इस स्टेम की ब्रांच से यहां पर एक पेडेंकल अटैच है। और इस पेडेंकल है, इस पेडेंकल की कंडीशन आप देखोगे तो ये स्ट्रेट नहीं रहता है, इरेक्ट फॉर्म में नहीं रहता है। ये प्लांट उस प्लांट के ऊपर उल्टा लटका मिलता है।
ये इसका क्या रहेगा बच्चे, बेस। ये पार्ट कौन सा है इसका, बेस। और ये इसका क्या है, टिप। यहां पर हम फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर आप लोगों को मिलेंगे बच्चे वही सेसाइल। कौन से फ्लावर मिलेंगे, सेसाइल। सेसाइल फ्लावर मिलेंगे, लेकिन वो फ्लावर बच्चों बाइसेक्सुअल नहीं होंगे, कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पर फ्लावर और फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड सेसाइल। यूनिसेक्सुअल एंड सेसाइल फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब अरेंजमेंट देखो आप, अरेंजमेंट कैसा है। क्या बच्चों इस पेडेंकल की टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप हो रहा है, देखो देखिए टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर टिप पे फ्लावर डेवलप नहीं हो रहा है तो अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है इसके अंदर। सबसे पहले देखो टिप के यहां पर बेस पे फ्लावर डेवलप हुआ है और नया फ्लावर किधर डेवलप हुआ है, टुवर्ड्स टू टिप। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ, एक्रोपिटल या बेसिपिटल, एक्रोपिटल। सेकंड, पोजीशन ऑफ फ्लावर देखो आप, पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या रहेगी, लेटरल या टर्मिनल, लेटरल। तो बताओ ये फ्लावर है, फ्लावर का जो टाइप रहेगा किसका टाइप रहेगा, रेसिमोज का या साइमोज का, रेसिमोज का। और ये पेडेंकल अगर इनलोंगेटेड हो गया है तो बोला जाएगा पेडेंकल इनलोंगेटेड रेसिमोज। क्या बोला जाएगा, पेडेंकल इनलोंगेटेड रेसिमोज। ऐसा आप लोगों को बच्चों इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मलबेरी में। अरे किसके अंदर, मलबेरी। नाम सुना है क्या, चलो नहीं सुना तो नाम सुनाता हूं, सहतूत में। मलबेरी को ही क्या बोला जाता है बच्चे, सहतूत। सहतूत है, उस सहतूत के अंदर आपको ऐसा फ्लावर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर होते हैं बच्चे अलग अलग, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या रहेंगे, अलग अलग। अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहेंगे तो बताओ यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ठीक है जी। जब भी बच्चों इनके अंदर, जब भी इनके अंदर फ्लावर से बाद में फ्रूट बनता है, तो फ्रूट बनता है तो ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, यही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट अगर इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस फ्रूट को बोला जाएगा फॉल्स फ्रूट। क्या बोला जाएगा, फॉल्स फ्रूट। बोलोगे ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस क्या होता है। अगर फ्रूट ओनली ओवरी से डेवलप हो रहा है तो क्या बोला जाएगा, ट्रू फ्रूट। और ओवरी के साथ में फ्लावर के अदर पार्ट है वो भी बच्चों फ्रूट के अंदर ही आ रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में। तो बताओ ये फ्रूट कैसा रहेगा, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स। फॉल्स रहेगा। और यहाँ पे जो फॉल्स फ्रूट बनता है उस फॉल्स फ्रूट का नाम है बच्चे सोरोसिस। क्या नाम है, सोरोसिस। जो यहाँ पर फ्रूट बनेगा इनके अंदर फॉल्स फ्रूट, उसका नाम क्या है, सोरोसिस। सोरोसिस जो फ्रूट है और सोरोसिस जो फ्रूट का टाइप है वो कैसा है बच्चे, फॉल्स। अरे कैसा है, फॉल्स। अब इसको याद रखना आपको क्योंकि आगे काम में आएगा ये, क्योंकि फॉल्स फ्रूट आएंगे और फॉल्स फ्रूट के अंदर सोरोसिस भी आएगा। तो सोरोसिस टाइप का फ्रूट किसके अंदर मिलता है, मलबेरी में। और बच्चों उसी को क्या बोलते हैं हम, सहतूत। हेलो, याद कैसे रखना है बच्चों, एक पर्सन है, उस पर्सन के घर पे है कैट। क्या है, अरे क्या है, कैट, बिल्ली है। एक दिन क्या किया, उस पर्सन ने उस बिल्ली को घर में बंद किया और बाहर चले गए। बच्चों कैट, उस कैट ने पीछे से की शैतानी और किचन में घुस गई और किचन के अंदर जितने भी ग्लास के बर्तन थे उनको तोड़ दिया। जब बच्चों उस कैट का मालिक आया, नहीं बिल्ली का मालिक आया, तो उसने देखा तो सारी किचन के अंदर जितने भी ग्लास के बर्तन थे वो टूटे हुए थे। तो उनको आया गुस्सा। जब गुस्सा आया तो उस कैट को बच्चे उल्टा लटका दिया। क्या कर दिया, उल्टा लटका दिया। और उल्टा लटका के उसको खिला दिए सहतूत। क्या खिला दिए, सहतूत। कैसे लटका है, पहले उल्टा, उल्टा लटका के क्या खिलाया उसको, सहतूत। कंटिन्यूस कंटिन्यूस उसको सहतूत खिलाते रहे और बोलता गया आज तेरे को मिल्क नहीं पिलाया जाएगा, यही तेरी क्या है सजा, तेरे को क्या खिलाए जाएंगे, सहतूत। थोड़ी देर बाद में बच्चों बिल्ली, उस बिल्ली के मालिक को दुख हुआ। दुख को क्या बोलते हैं, सौरो। अरे क्या बोलते हैं, सौरो। दुख हुआ। तो दुख हुआ तो उन्होंने बोला कि बिल्ली मुझे खेद है तुझे उल्टा लटकाया, बिल्ली मुझे खेद है उल्टा लटकाया। तो जब भी केट, उस केट के मालिक को गुस्सा आता है तो केट को क्या उल्टा लटकाते हैं। केट किन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, वो इरेक्ट फॉर्म में रहता है या उल्टा लटका हुआ रहता है, उल्टा लटका हुआ।
और जब भी गुस्सा आता है तो कीट को क्या खिलाते हैं? सहतूत। क्या खिलाते हैं? सहतूत। तो सहतूत है वो सहतूत, केट, केट का मतलब क्या है? केटकिन, और सहतूत का मतलब क्या है? सहतूत। और जब भी उसको बच्चे सहतूत खिलाते तो सहतूत खिलाने के बाद में क्या दुख होता है? और अगर दुख होता है तो बच्चे कौन सा फ्रूट है? फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। और दुख हो रहा है तो सोरो को, सोरो का मतलब क्या है? सोरोसिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स टाइप का आप लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, और वो इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा बच्चे मेज में। हेलो, किसके अंदर बच्चे? मेज में। और किसके अंदर मिलता है? कोलोकेशिया। सभी ने, आप लोगों ने बच्चे मक्के का भुट्टा खाया होगा, खाया है ना? बिल्कुल। जब हम बच्चे कॉर्न कॉम, कॉर्न कॉब है वो खाते हैं तो उसके अराउंड सीड लगे थे, सीड सीड खाते, और उसके अंदर एक फ्लेसी पार्ट रहता है बीच में, उस फ्लेसी पार्ट को पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं। यही करते हैं ना? अगर उस फ्लेसी पार्ट के बारे में बात की जाए तो वो फ्लेसी पार्ट एक्चुअल में क्या है बच्चे? पेडंकल। क्या है? पेडंकल। यानी यहाँ पे पेडंकल, और पेडंकल कैसा हो जाता है? फ्लेसी। और थोड़ा सा आप देखोगे तो इस इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, किससे बच्चे? मक्का के भुट्टे से। बाकी सब सारी सिमिलरिटी मिलेगी। जब भी हम बच्चे कॉर्न कॉर्म खाते हैं तो उसमें नीचे की तरफ, बेस की तरफ तो रहते हैं मेच्योर सीड, और ऊपर की तरफ रहते हैं बच्चे इमेच्योर सीड। देखा होगा आपने। पक्के हुए सीड कहां मिलते हैं? बेस की तरफ। और बच्चे कच्चे सीड कहां मिलते हैं? ऊपर की तरफ। यानी इसके अंदर सबसे पहले फ्लावर डेवलप कहां होते हैं? बेस की तरफ। और फिर बच्चों फ्लावर डेवलप होंगे कहां पे? टिप की तरफ। यानी बेस टू टिप फ्लावर डेवलप हो रहे। कैसा अरेंजमेंट? एक्रोपिटल। अगर एक्रोपिटल है तो रेसिमोज या साइमोज? रेसिमोज। अरे ठीक है। इसके अलावा इनमें भी बच्चे आप लोग देखोगे तो इनके अंदर भी पेडिसिल और पेडिसिल रहेगा एब्सेंट। अगर पेडिसिल एब्सेंट रहेगा तो क्या बोला जाए? सेसाइल या पेडिसिलेट? सेसाइल। तो इनके अंदर भी अगर स्पेडिक्स और स्पेडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे तो फ्लावर कैसे रहेंगे बच्चे? सेसाइल। इसके अलावा जो फ्लावर रहेंगे वो फ्लावर रहेंगे यूनिसेक्सुअल। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। यानी एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट मिलेगा, या तो मेल या फिर फीमेल। हेलो, अगर एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट मिल रहा है, मेल या फीमेल, तो क्या बोला जाए? सेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? अरे बोलो, यूनिसेक्सुअल। अब बच्चों आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कॉर्न कॉर्म के अराउंड एक ग्रीन कलर के बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहती है। देखा है क्या? वो एक्चुअल में लीफ नहीं होती, उनको बोला जाता है बच्चे स्पेथ। क्या बोला जाता है? स्पेथ। जब हम मेज के अंदर देखेंगे तो मेज के अंदर तो स्पेथ कैसे होते हैं बच्चे? ग्रीन कलर के। लेकिन कोलोकेशिया में देखेंगे तो ये होते हैं कलरफुल एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो सीड होते हैं, सीड के अराउंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। देखा है क्या? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर तो बनाए, ये मैंने आपके सामने इसका बनाया बच्चे पेडंकल। क्या बनाया है? पेडंकल। पेडंकल इसका कैसा होता है? क्या फ्लेसी फ्लेट होता है? अरे बोलो। अब इस पेडंकल के ऊपर बच्चों फ्लावर डेवलप होते, फ्लावर डेवलप होते हैं तो बेस की तरफ तो रहते हैं ओल्ड फ्लावर, और टिप पे रहते हैं बच्चे न्यू फ्लावर। हेलो, इसको क्या बोला जाए? और ये क्या है बच्चे? और इसके अराउंड आपने देखा है स्ट्रक्चर रहती है ग्रीन कलर की, होती है नहीं होती है? जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चे? स्पेथ, या फिर क्या बोला जाएगा? स्पेथी। इसके अलावा यहां पर बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहती है। देखा है क्या आपने? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। जब भी खाते हैं तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पहले क्या करते हैं? क्या अलग करते हैं? उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है? स्टाइल। स्टाइल बोला जाता है। और स्टाइल क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
अब देखो, जब हम बात करें कि यहाँ पे अगर सीड बनाने, तो सीड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मेल एंड फीमेल गेमिट को फ्यूज करना पड़ेगा? अरे बोलो। और फीमेल गेमिट होंगे, वहीं पे बच्चे मेल गेमिट आके फ्यूज होगा। कहने का मतलब है फीमेल पार्ट रहेगा, वहीं पे आके क्या बनेगा बच्चे? सीड। अब फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो क्या है? कार्पेल। अरे क्या है बच्चे? कार्पेल। मैं बोल रहा हूं ये जो पेडेंकल है, इस पेडेंकल के ऊपर 1000 फीमेल फ्लावर है। अगर 1000 फीमेल फ्लावर है तो क्या 1000 बच्चों सीड बनेंगे? वही सीड एक्चुअल में इसके क्या है? फ्रूट। वह सीड ही क्या है? इसका फ्रूट है। तो बच्चे यहां पर हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? कार्पेल के बारे में। कार्पेल के बारे में आप मुझे बताओ कि कार्पेल, उस कार्पेल के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते? इस पार्ट को क्या बोलते? क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। वेरी गुड। स्टिग्मा के बाद में क्या होता है? स्टाइल। और स्टाइल के बाद में क्या होता है? ओवरी। अब देखो इधर, जो बच्चों ओवरी होता है, वो ओवरी तो यहाँ पे फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन कार्पेल के जो स्टाइल है, वो स्टाइल बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्टाइल और स्टाइल मारने के लिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो याद रखना है, मेज, उस मेज के अंदर स्टाइल मारने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो कौन बनाता है? स्टाइल। अरे ठीक है। और इसके अंदर जो ये बीच में फ्लेशी पार्ट है, इस फ्लेशी पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? पेडेंकल। हेलो। ये जो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस रहेगा, इसके अंदर फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। एंड बच्चे कैसे रहेंगे? सेसाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेडेंकल। कंपेरेटिवली शॉर्ट, यानी ना तो शॉर्ट है और ना इनलोंगेटेड है, बीच की कंडीशन है, तो क्या बोला जाएगा? कंपेरेटिवली शॉर्ट। ऐसा टाइप का आप लोगों को एक टाइप मिलेगा, रेसिमोज के टाइप चल रहे हैं, और वो है बच्चे कोरियम। कौन सा है? कोरियम। कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस समझने जा रहे हैं, और कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो समझने के लिए इधर ध्यान देंगे सारे। ये सबसे पहले मैंने मेन फ्लोरल एक्सिस बनाया। अगर मेन फ्लोरल एक्सिस बनाया तो उसको क्या बोला जाए बच्चे? पेडेंकल। अब इस पेडेंकल से ये फ्लावर डेवलप हुआ, और इस फ्लावर का पेडिसिल होगा बच्चे लॉन्ग, और पेडिसिल लॉन्ग होके यहां पे जाके क्या डेवलप होता है? इसमें फ्लावर। तो बताओ ये क्या है इसका? अरे ये बताओ क्या है? पेडिसिल। पेडिसिल। और यहां पर जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? ब्रैक्ट। अरे क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट। यहां पे भी बच्चे एक फ्लावर डेवलप हुआ, इस फ्लावर का पेडिसिल क्या हो रहा है? इलोंगेट। और इलोंगेट होके यहां पर जाके फ्लावर डेवलप हुआ। फिर देखेंगे तो यहां पे भी बच्चे फ्लावर डेवलप हुआ, और यहां से भी फ्लावर डेवलप हुआ। मुझे बताओ ओल्ड फ्लावर कहाँ है? बेस पे। और न्यू फ्लावर कहाँ है? टिप पे। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ? एक्रोपिटल। अरे कैसा हुआ? एक्रोपिटल। लेकिन जो बच्चे ओल्ड फ्लावर होगा, ओल्ड फ्लावर का पेडिसिल, और पेडिसिल क्या होगा? लॉन्ग। और न्यू फ्लावर का पेडिसिल क्या रहेगा? शॉर्ट। यानी सारे फ्लावर इक्वली रहेंगे, सारे के सारे फ्लावर क्या रहेंगे? इक्वली। सब फ्लावर इक्वली प्रेजेंट रहेंगे। यानी जो बच्चे ओल्ड फ्लावर है, नीचे से जो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं बेस की तरफ, उनका पेडिसिल क्या होगा? लॉन्ग। और जो न्यू फ्लावर रहेंगे उनका पेडिसिल क्या रहेगा? शॉर्ट। हेलो। अरे समझ में तो आ रहा है क्या? कहने का मतलब इन फ्लावर है, इन फ्लावर का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन एक ही पॉइंट से हो रहा है या डिफरेंट पॉइंट से? डिफरेंट पॉइंट से। डिफरेंट पॉइंट से हो रहा है ओरिजिन तो, लेकिन ये सभी फ्लावर बच्चों एक इक्वल सिमेट्री के अंदर जाके क्या हो रहे हैं? अरेंज। अगर इक्वल सिमेट्री में जाके अरेंज हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ओल्ड फ्लावर का पेडिसिल क्या होगा? लॉन्ग। और बच्चे जो न्यू फ्लावर होगा उनका पेडिसिल होगा शॉर्ट। हेलो। ऐसा आप लोगों को फ्लावर मिलेगा बच्चों चांदनी में। चांदनी नहीं जानते? प्लांट का नाम है। कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट है, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? चांदनी। उसके बाद में कंपाउंड
कोरियम, कंपाउंड कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा कॉलीफ्लावर में। अरे किसके अंदर? कॉलीफ्लावर। इधर ध्यान दो सारे, कॉलीफ्लावर, इस कॉलीफ्लावर को अगर आप एलएस काटते हो, इसे क्या काटते हो? एलएस। जब उसका एलएस लेते हो तो उसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि जो फ्लावर है, फ्लावर डेवलप हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट से, लेकिन बच्चे उनकी फ्लावर है, उन फ्लावर का अरेंजमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वली, इक्वली रहेगा। तो जो ओल्ड फ्लावर होंगे उनका पेडिसिल क्या होगा बच्चे? लॉन्ग, और न्यू फ्लावर होंगे उनका पेडिसिल क्या होगा? शॉर्ट। और यहाँ पे कंपाउंड का मतलब क्या है? मेनी कोरियम फॉर्म हो रहा है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? कंपाउंड। हेलो। और कॉलीफ्लावर, इस कॉलीफ्लावर के अंदर हम देखते हो कॉलीफ्लावर खाते हैं तो एक्चुअल में क्या खा रहे हैं? क्या बच्चे उसका इन्फ्लोरेसेंस खा रहे हैं? तो कॉलीफ्लावर के अंदर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही क्या होता है बच्चे? ईडिएबल। तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही कॉलीफ्लावर के अंदर क्या रहेगा? ईडिएबल। नेक्स्ट, फोटोग्राफी स्टार्ट। बच्चे सेसाइल बता दिया, जिस फ्लावर के अंदर पेडिसिल एब्सेंट रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? सेसाइल। हो गई फोटोग्राफी? अरे बोलो, इजी है ना इन्फ्लोरेसेंस? बहुत इजी है। समझ रहा हूं मैं कैसे इजी, पहले ही फिक्स कर रखा है। पढ़ना क्या है? हैं? सही है। नेक्स्ट है, पेडेंकल इज शॉर्ट। शॉर्ट हो जाए पेडेंकल तो कैसी कंडीशन बनेगी बच्चों? पेडेंकल अगर शॉर्ट बन जाएगा तो फ्लावर एंड फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? अम्बेल। क्या बोला जाता है? अम्बेल। अम्बेल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? इधर ध्यान देंगे सारे। ये बच्चों आपके सामने मैंने क्या बनाया है? पेडेंकल। कौन सा अंकल? पेडेंकल। पेडेंकल है, उस पेडेंकल से फ्लावर डेवलप हुए, और ये फ्लावर है जब डेवलप होते हैं तो एक ही पॉइंट से डेवलप होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे। लेकिन ध्यान रखना, इस पेडेंकल की टिप पे फ्लावर डेवलप नहीं हुए। पेडेंकल, उस पेडेंकल की टिप पे फ्लावर डेवलप नहीं हुए, यानी फ्लावर एंड फ्लावर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या सभी का सेम है? अरे बोलो, सभी का क्या है ओरिजिन पॉइंट? सेम। और सेम है, और जब ये अरेंज होंगे तो बच्चों अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? अम्ब्रेला लाइक। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? अम्बेल। क्या बोल देंगे? अम्बेल। तो अम्बेल, उस अम्बेल में हम देखेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चे? अम्ब्रेला लाइक। अरे कैसी बनेगी? अम्ब्रेला लाइक। तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन रही है तो क्या बोला जाएगा? अम्बेल। अब ध्यान से सुनो अगला पॉइंट। यहां पर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? पेडेंकल या पेडिसिल? पेडिसिल। पेडिसिलस, पेडिसिल के बेस पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्या ब्रेक्ट रहेंगे? अरे बोलो। और यहाँ पे ब्रेक्ट वन रहेगा या मेनी रहेंगे? मेनी। अगर मेनी ब्रेक्ट रहेंगे तो ब्रेक्ट का क्या बन जाएगा बच्चे? वर्ड। क्या बन जाएगा? वर्ड। और जो ब्रेक्ट का वर्ड होता है उसको बोला जाता है इनवोल्यूकर। क्या बोला जाता है बच्चे? इनवोल्यूकर। तो इनवोल्यूकर क्या होता है? वर्ल्ड ऑफ ब्रेक्ट। ब्रेक्ट ऑन ब्रेक्ट के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? इनवोल्यूकर। अरे समझ तो पा रहे हो? अरे बोलो। तो इनवोल्यूकर किसको बोलेंगे? ब्रेक्ट, उस ब्रेक्ट के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? इनवोल्यूकर। और एक साथ में अगर एक ही पॉइंट से मेनी फ्लावर ओरिजिनेट हो रहे हैं, पेडिसिल एक जगह से बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, तब क्या बनेगा बच्चे? इनवोल्यूकर। अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो फिर इनवोल्यूकर फॉर्म नहीं होगा।
सिंगल ब्रैकेट को कभी भी इनवॉल्यूकर नहीं बोला जाएगा, ब्रैकेट ही बोलेंगे, लेकिन वर्ड ऑफ ब्रैकेट है उसको क्या बोला जाएगा, इनवॉल्यूकर। हेलो, अब देखो उसमें मिटा दिए मैंने। जब हम बात करें बच्चे कोरियम और अम्बेल, तो दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। कोरियम में, उस कोरियम में हम देखेंगे तो जो फ्लावर ओरिजिनेट हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों अम्बेल, उस अम्बेल के अंदर एक ही पॉइंट से क्या मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? अरे बोलो, अगर एक ही पॉइंट से मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं और फ्लावर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर अरेंजमेंट में देखें अम्ब्रेला लाइक, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, अम्बेल। यहां हम कोरियम में देख रहे थे, कोरियम के अंदर सारे फ्लावर एक सिमेट्री में जाके अरेंज हो रहे थे। क्या एक बच्चों सिमेट्री के अंदर अरेंज हो रहे थे तो क्या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनेगी? नहीं। और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या बोला जाएगा, अम्बेल। अम्बेल के बाद में नेक्स्ट है बच्चे कंपाउंड अम्बेल। क्या है बच्चे, कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल क्या होगा, इसकी अगर बच्चों आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना दोगे, मेनी, अगर मेनी एक साथ में अम्बेल मिलेंगे तो क्या बोला जाएगा, कंपाउंड अम्बेल। और कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों को मिलेगा अम्बेली फेरी फैमिली के अंदर। अरे कौन सी फैमिली के, अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी फैमिली है, अम्बेली फेरी फैमिली के अंदर कौन आते हैं बता सकते हो, कोरिएंडर। अरे क्या आता है, कोरिएंडर। इसके अलावा और क्या आएगा बच्चे, फेनल। ये जितने भी कोरिएंडर, फेनल, ये सब आएंगे किसके अंदर आते हैं, अम्बेली फेरी। तो अम्बेली फेरियस, अम्बेली फेरी के अंदर आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कंपाउंड अम्बेल। हेलो, नेक्स्ट पेडंकल इज ब्रॉड, फ्लैट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, टर्म्ड एज रेसेप्टिकल। इसको क्या बोला जाता है, रेसेप्टिकल। जब भी बच्चों पेडेंकल, उस पेडेंकल का टिप फ्लैट हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रेसेप्टिकल। और रेसेप्टिकल अगर फॉर्म होगा तो फिर इनफ्लोरेसेंस कैसा बनेगा, उसको बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस को बच्चे कैपिटुलम। क्या बोला जाता है, कैपिटुलम। कैपिटुलम, इसी को एक और नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है बच्चे रेसिमोज हेड। क्या बोला जाता है, रेसिमोज हेड। ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा किसमें, ये इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा बच्चे मेरी गोल्ड में। अरे किसके अंदर, मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड, इस मेरी गोल्ड के अलावा बच्चे सनफ्लावर, नाम सुने क्या आपने, सनफ्लावर और मेरी गोल्ड के अंदर मिलेगा। और सनफ्लावर और मेरी गोल्ड दोनों के दोनों बच्चे कंपोजिटी फैमिली के मेंबर हैं। कौन सी फैमिली के, कंपोजिटी। तो कंपोजिटी फैमिली के अंदर आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, वो कैसा मिलेगा बच्चे, कैपिटुलम। अब कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें होता क्या है वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इधर ही ध्यान रखेंगे सारे। ये मैंने बनाया बच्चे पेडेंकल। कौन सा अंकल, पेडेंकल। पेडेंकल, इस पेडेंकल का आप बच्चों यहां पर टिप देखिए कैसा बन गया है, क्या ब्रॉड हो गया और कैसा हो गया है, फ्लैट। अगर ब्रॉड और फ्लैट हो गया है तो इसको क्या बोला जाए, क्या रेसेप्टिकल बोला जाए। अरे क्या बोलेंगे बच्चे, रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल फॉर्म हो गया है तो यहां पर अब फ्लावर डेवलप होते हैं। जब फ्लावर डेवलप होते हैं तो फ्लावर बच्चों इसके अंदर टू टाइप के डेवलप होंगे, यानी टू टाइप के फ्लावर डेवलप होते हैं और स्मॉल स्मॉल फ्लावर डेवलप होते हैं। तो उनको नाम दिया जाता है डिस्फ्लोरेट और रेफ्लोरेट। क्या बोला जाता है, डिस्फ्लोरेट और रेफ्लोरेट। अब डिस्फ्लोरेट और रेफ्लोरेट है, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले जब बच्चों आप लोगों ने इसका फ्लावर देखा होगा तो बीच में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नजर आती है, और इसके अराउंड आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नजर आती है जिसमें लगता है कि क्या है, पंखुड़ियां। तो आप उसको क्या समझते हो एक्चुअल में, पेटल्स। अरे क्या समझते हो, पेटल्स। लेकिन एक्चुअल में पेटल्स नहीं है, पेटल्स नहीं है बच्चे, वो क्या है, फ्लावर।
अब देखो इसमें अब अराउंड देखोगे एक डायग्राम भी दे रखा है आप लोगों को। ऐसा डायग्राम मिलता है किसके अंदर, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड मॉड्यूल में। देखो आप, ये तो मैंने बनाया तो आपको कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन जो मॉड्यूल के अंदर बना रखा है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसमें आप लोगों को पंखुड़ी जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये पंखुड़ी जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है, रे फ्लोरेट। क्या बोला जाता है, रे फ्लोरेट। और सेंटर में यहां पर भी मेनी फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डिस्क फ्लोरेट। अब इधर आ जाओ वापिस। ये पेरीफेरल जो पंखुड़ी जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम देंगे बच्चे, रे फ्लोरेट। ये रे फ्लोरेट कहां प्रेजेंट है, क्या पेरीफेरल प्रेजेंट है, अरे कहां प्रेजेंट है, पेरीफेरल। और हम सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में भी यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट रहते, उन फ्लावर को क्या बोला जाता है बच्चे, डिस्फ्लोरेट। जो डिस्फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट कैसे, सेंट्रल या पेरीफेरल, सेंट्रल। कैसे प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, सेंट्रली, तो क्या बोला जाएगा, सेंट्रल। अब देखो अगला पॉइंट, जब बच्चों रे फ्लोरेट देखेंगे तो रे फ्लोरेट होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में भी कौन से रहते हैं बच्चे, फीमेल फ्लावर। कौन से होते हैं, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर नहीं होते, ओनली कौन से होते हैं, फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर होते हैं। और बच्चे या फिर कैसे रहेंगे, स्टेराइल। या तो फीमेल फ्लावर रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे, ये रे फ्लोरेट, स्टेराइल। इनके अंदर आप कोरोला देखोगे, क्या देखोगे बच्चे, कोरोला। कोरोला, उस कोरोला की स्ट्रक्चर देखोगे तो कोरोला की स्ट्रक्चर रहेगी बच्चे टंग लाइक। कैसी देगी, टंग लाइक। टंग लाइक रहेगी तो कोरोला को क्या बोला जाएगा, लेगुलेट। क्या बोला जाएगा बच्चे, लेगुलेट। तो रे फ्लोरेट और रे फ्लोरेट के अंदर हम कोरोला देखेंगे तो कैसा रहेंगे, टंग लाइक। अगर टंग लाइक रहेंगे तो क्या बोला जाएगा, लेगुलेट। लिख देता हूं। सेकंड है बच्चे डिस्फ्लोरेट। ये डिस्फ्लोरेट है, ये होते हैं बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं बच्चे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होते, और अगर बाइसेक्सुअल है तो इनके अंदर मेल पार्ट भी रहेगा और दूसरा फीमेल पार्ट भी रहेगा। हेलो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है फ्लावर में, तो यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। और फ्लावर के अंदर ओनली मेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल, ओनली फीमेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल। बच्चों यहां पर आप कोरोला को देखोगे तो कोरोला रहेगा ट्यूब लाइक, तो उसको बोला जाएगा ट्यूबुलर। कैसा बोला जाएगा, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर है तो क्या, ट्यूब लाइक होगा। हेलो, तो देखो जब यहां पर और देखिए तो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर भी दिखाएगी। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर क्या है मुझे बताओ, क्या ब्रेक्ट है। और ब्रेक्ट हो, ब्रेक्ट क्या बना रहे बच्चे, क्या वर्ल्ड बना रहे, तो इसको क्या बोला जाए, इनवोल्यूकर। क्या बोलेंगे, इनवोल्यूकर। तो फिर से बता रहा हूं, ये बच्चों पेडेंकल, और पेडेंकल का जो टिप है वो क्या हो रहा है, ब्रॉड, फ्लैट, कॉनकेव, और कैसा हो रहा है, कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोला जाएगा, रेसेप्टिकल। यहां पर मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं और अराउंड भी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, फ्लोरेट। ये रे फ्लोरेट और ये कौन से है, डिस्फ्लोरेट। रे फ्लोरेट कहां रहेंगे, पेरीफेरल, और डिस्फ्लोरेट कहां रहेंगे, सेंट्रल। रे फ्लोरेट है या तो यूनिसेक्सुअल रहेंगे या कैसे रहेंगे, स्टेराइल। यूनिसेक्सुअल में ओनली कौन से, फीमेल। बच्चों डिस्फ्लोरेट क्या होते हैं, सेंटर पार्ट में रहेंगे और कैसे रहेंगे, बाइसेक्सुअल। हेलो, नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा आता है, साइमोज। कौन सा आता है बच्चे, साइमोज। साइमोज या फिर क्या बोलेंगे इसको बच्चे, डेफिनेट। इधर ध्यान देंगे, साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स, फ्लावर्स की पोजीशन क्या रहेगी, लेटरल या टर्मिनल, अरे क्या, टर्मिनल, ठीक है।
अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर तो बेसिपिटल, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ पेडेंकल, अरे कैसी, लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है। बच्चों साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यूनिपेरस, यूनिपेरस को बोला गया है मोनोकेजियल। क्या बोला गया है? मोनोकेजियल। इधर ध्यान देंगे सारे। मोनोकेजियल तो ये आपके सामने मैंने बनाया क्या, पेडेंकल, और इस पेडेंकल की टिप पे क्या डेवलप हो रहा है, फ्लावर। ये टिप पे फ्लावर डेवलप हुआ है। कहां पे फ्लावर डेवलप हुआ है? टिप पे। टिप पे फ्लावर डेवलप हुआ तो यहां से फिर बच्चे फ्लावर डेवलप हुआ। ये कौन से नंबर पे फ्लावर डेवलप हुआ? फर्स्ट। और यहाँ पे फिर फ्लावर डेवलप हुआ कौन से नंबर पे? सेकेंड। अब इसके ऊपर भी यहाँ पर फ्लावर डेवलप हुआ कौन से नंबर पे? थर्ड। अरे कौन से पे? थर्ड। फिर यहाँ से भी फ्लावर डेवलप हुआ कौन से नंबर पे? 4। अरे कौन सा है? 4। और फिर यहां से भी फ्लावर डेवलप हुआ कौन से नंबर पे? 5th। अब मुझे बताओ ये जो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं कि एक एक करके फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? अरे बोलो, पहले एक डेवलप हुआ, उसके बाद में सेकंड नंबर पे डेवलप हुआ, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में 5th। कि एक साथ में क्या दो दो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? सिंगल 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 सिंगल। तो क्या बोला जाएगा? यूनिपेरस। और ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? क्या जिगजैग फॉर्म में? अरे किस फॉर्म में हो रहे हैं? जिगजैग। जब भी जिगजैग फॉर्म में फ्लावर्स डेवलप होते हैं यूनिपेरस के अंदर तो उसको बोला जाता है स्कॉर्पियोइड। क्या बोला जाता है? स्कॉर्पियोइड। सेकंड बच्चों इसी यूनिपेरस का ही टाइप है। ये क्या है? पेडेंकल। और इस पेडेंकल की टिप पे ये फ्लावर डेवलप हुआ, ये 1 नंबर। फिर उसके बाद में यहां पर फ्लावर डेवलप हुआ, ये कौन से नंबर पे डेवलप हुआ? सेकंड नंबर। अब यहां पर हम फ्लावर्स को देख रहे थे डेवलप होते हुए, तो एक राइट में तो फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तभी तो जिगजैग फॉर्म में कैसा बन रहा है? स्कॉर्पियोइड। यानी स्पाइरली जाता हुआ आगे जा रहा है तो क्या बोला जाएगा इसको? स्कॉर्पियोइड। लेकिन जब हम जो सेकंड यूनिपेरस या मोनोकेजियल का टाइप देखेंगे, इसमें एक ही साइड में फ्लावर डेवलप होते जाते। जैसे ये इधर डेवलप हुआ सेकंड नंबर फ्लावर, तो इसके सेकंड के इधर थर्ड नंबर में डेवलप होगा। थर्ड के बाद में कौन सा? फोर्थ नंबर। और फोर्थ के बाद में कौन सा बच्चे? 5th नंबर। अगर कंटिन्यूस एक ही साइड में फ्लावर डेवलप होते जाएंगे, कंटिन्यूस एक ही साइड में अगर फ्लावर डेवलप होते जाएंगे तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस हो, इन्फ्लोरेसेंस घूम के क्या वापस ऊपर चला जाएगा? अरे बोलो, यहां से फ्लावर डेवलप होना स्टार्ट हुए, ऐसे क्या घूम के वापस ऊपर चला जाएगा ये? अगर इसके अंदर बच्चे हेलिकल बन रहा है, क्या बन रहा है? हेलिकल। तो इसको नाम क्या दिया जाएगा बच्चे? हेलिकॉइड। क्या नाम दिया जाएगा? हेलिकॉइड। और हेलिकॉइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है बच्चे सोलेनम। इसके अंदर सोलेनम। याद रखना है, क्योंकि हम जब सोलेनेसी फैमिली पढ़ेंगे तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर हम बोलेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा कौन सा? साइमोज। साइमोज के अंदर कौन सा मिलेगा? मोनोकेजियल। मोनोकेजियल में कौन सा मिलेगा? हेलिकॉइड। अरे ठीक है, आगे नेक्स्ट है बच्चे बाईपेरस, और इसी को क्या बोला जाता है? डाई केजियल। बाईपेरस और डाई केजियल में क्या होगा वो समझिए। ये मैंने बनाया बच्चे मेन फ्लोरल एक्सिस, और इस मेन फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ये फ्लावर डेवलप हो गया, ये 1 नंबर। कितना नंबर है? 1 नंबर। अब देखो यहां पे एक साथ में फ्लावर डेवलप होंगे, और एक साथ में कितने फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? 2। एक साथ में 2 फ्लावर डेवलप हुए तो ये भी 2 नंबर, और ये भी कौन सा रहेगा बच्चे? 2 नंबर। ये 2 फ्लावर डेवलप हुए। फिर बच्चों यहां पर एक साथ में फिर से कितने फ्लावर डेवलप होंगे? 2। तो इसको कितने नंबर दिया जाए? क्या बच्चों 3 नंबर दिया जाए? अरे बोलो, इसको कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। बताइए, जब टिप के ऊपर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं और उसके बाद में देखेंगे तो फ्लावर कैसे डेवलप हो रहे हैं? क्या एक साथ में दो दो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? अगर एक साथ में दो दो फ्लावर डेवलप हो रही है तो क्या बोला जाएगा? डाई केजियल। इधर देखो, एक के बाद में एक, फिर एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, यानी सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहे थे। लेकिन यहां पर देखो, एक फ्लावर डेवलप हुआ, फिर एक साथ में कितने? 2, फिर कितने? 2, फिर कितने? 2,
इनसे भी कितने आएंगे? 2, इनसे भी कितने जाएंगे? 2। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे एक साथ में अगर 2-2 फ्लावर डेवलप होते जा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? डाइकेजियम। अरे क्या नाम देंगे? डाइकेजियम। चलो क्या बोलेंगे? डाइकेजियम। और डाइकेजियल का एग्जाम्पल बोगेनविलिया। और बच्चों एक और मिलेगा, जेस्मिन। जेस्मिन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोगेनविलिया है वो तो याद रखना। नेक्स्ट, मल्टी पेरस या फिर क्या बोला जाएगा? पॉलीकेजियल। इसके अंदर हम देखेंगे तो एक साथ में मेनी फ्लावर डेवलप होंगे, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चे? मल्टीपेरस। ये यहाँ पे टिप पे फ्लावर डेवलप हुआ, उसके बाद में एक साथ में मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं। ये भी बच्चों सेकंड नंबर पे डेवलप हुआ है, ये भी सेकंड नंबर पे, ये भी सेकंड नंबर पे, ये भी सेकंड नंबर पे। क्या एक साथ में मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? अरे बोलो, एक साथ में अगर मेनी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो बोलो क्या बोले इसको? बाईपेरस, मोनोपेरस या यूनिपेरस, बाईपेरस या मल्टीपेरस? मल्टीपेरस। तो मल्टीपेरस में मेनी फ्लावर एक पॉइंट से अगर जनरेट होते जा रहे हैं और फ्लावर डेवलप हो रहा है पेडेंकल की टिप पे, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? साइमोज मल्टीपेरस। क्या बोलेंगे उसको? साइमोज मल्टीपेरस। और साइमोज मल्टीपेरस का एग्जांपल है केलोट्रोपिस। कौन सा है बच्चे? केलोट्रोपिस। याद करने की जरूरत नहीं है। खींचो फोटो। हो गई फोटोग्राफी? जल्दी करें, देखें फ्लावर भी स्टार्ट करें, कंप्लीट करें सिलेबस। छोटा सा ये फ्लावर पढ़ा है ना आपने पहले? फ्लावर, फ्लावर में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4। हो गया कंप्लीट। कितने पार्ट होते हैं? 4। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहला कौन सा है? साइथियम। साइथियम आप लोगों को मिलेगा बच्चे यूफोरबिएसी फैमिली में। यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर आता है यूफोरबिया। क्या आता है बच्चे? यूफोरबिया। मैं आपके सामने साइथम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें कंप्लीट एक फ्लावर का क्या देखूं दूंगा आपको? एलएस। क्या दूंगा बच्चे? एलएस। साइथम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मैनी ब्रेक्ट है, वो ब्रेक्ट मिलके बच्चे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते। और अगर मैनी ब्रेक्ट मिलके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे तो मैं बोलूंगा कप ऑफ इनवॉल्यूकर। क्या बोलूंगा बच्चे? कप ऑफ इनवॉल्यूकर। क्यों बोलूंगा कप ऑफ इनवॉल्यूकर? आप सभी जानते हो जो बच्चे ब्रेक्ट ऑन ब्रेक्ट के वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? इनवॉल्यूकर। और ब्रेक्ट ऑफ ब्रेक्ट मिलके अगर कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या कप ऑफ इनवॉल्यूकर बोल सकते हैं? अरे बोलो। तो ये मैंने बनाया बच्चे कप ऑफ इनवॉल्यूकर। अब ध्यान से देखिए अगला पॉइंट बच्चों। इसके अंदर हम देखेंगे तो फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे। उन फ्लावर्स के अंदर फीमेल फ्लावर तो मिलेगा सिंगल, और मेल फ्लावर रहेंगे मेनी। फीमेल फ्लावर है, उस फीमेल फ्लावर का पेडिंग पेडिसिल हो जाता है बच्चे लॉन्ग।
अगर फीमेल फ्लावर का पेडिसिल लॉन्ग हो जाता है तो क्या इस कप लाइक स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा? अरे बोलो, तो ये कौन सा फ्लावर है बच्चे? फीमेल फ्लावर। और इस फीमेल फ्लावर क्या है, नंबर की बात करें तो क्या रहेगा? 1। अब बच्चों इसमें मेल फ्लावर भी रहते हैं, और इन मेल फ्लावर के नंबर देखोगे तो आप रहेंगे मेनी। ये मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर और मेल फ्लावर 1 रहेंगे या मेनी रहेंगे? मेनी। अगला पॉइंट समझो। आप तो मुझे बताओ, ये इनफ्लोरेसेंस है, इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? फ्लावर्स की बात कर रहा हूं, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर्स कैसे बचे? यूनिसेक्सुअल। यहां पर फ्लावर्स रहेंगे, फ्लावर्स कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल नहीं होंगे। देखो, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। बोलो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। लेकिन बच्चों, साइथियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस वो कैसा है? बाइसेक्सुअल। साइथियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस कैसा है? बाइसेक्सुअल। लेकिन फ्लावर्स कैसे? यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? अब बच्चों, जब मेल फ्लावर है, उस मेल फ्लावर में प्रेजेंट रहे स्टेमेन। क्या प्रेजेंट रहे बच्चे? स्टेमेन। स्टेमेन और स्टेमेन आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टेमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एंथर, और क्या रहेगा? फिलामेंट। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया बच्चे? स्टेमेन। अगर मेल फ्लावर, इस मेल फ्लावर के अंदर स्टेमेन ही प्रेजेंट हो, अगर बच्चों मेल फ्लावर के अंदर कोरोला, और मैं अगर बात पेटल्स और सेपल्स अगर क्या हो? एब्सेंट। पेटल्स और सेपल्स एब्सेंट हो, ओनली स्टेमेन प्रेजेंट हो, तो इसे फ्लावर को बोला जाता है एक्लेमाइडस। क्या बोला जाता है? एक्लेमाइडस। तो ये मेल फ्लावर यहां पे कैसा रहता है बच्चे? एक्लेमाइडस। एक्लेमाइडस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सेपल्स एंड पेटल्स क्या है बच्चे? एब्सेंट। ये सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट रखता है, ओनली इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेमेन। और ओनली स्टेमेन रख रहा है मेल फ्लावर, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्लेमाइडस। हेलो, क्या बोलेंगे? एक्लेमाइडस। ये यहां पर आप लोगों को लॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आ रही, ये कैसी स्ट्रक्चर है बच्चों? ये क्या है इसका? अरे बोलो, पेडेंकल है या पेडिसिल है? पेडिसिल। अरे क्या बच्चे? पेडिसिल। तो याद रखना है, मेल फ्लावर और मेल फ्लावर के नंबर इसके अंदर क्या रहेंगे? मेनी। और फीमेल फ्लावर क्या रहेगा? सिंगल। तो अगर आपको मेल एंड फीमेल फ्लावर का रेशियो पूछे, तो फीमेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर तो क्या रहेगा बच्चे? 1। और मेल फ्लावर रहेंगे मेनी, तो 1 मेनी कर दो। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको सीधा सीधा याद रखना है कि मेल फ्लावर तो क्या है इसके अंदर? मेनी। और फीमेल फ्लावर क्या है? 1, सिंगल है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। कांग्रेस की जो कमेटी है उसने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाई तो उसके अंदर सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी फीमेल थी और अकेली थी। बाकी उस मीटिंग के अंदर मेनी मेल पर्सन थे। मेनी क्या थे? मेल पर्सन। सभी के लिए चाय मंगाई गई। क्या मंगाई गई? चाय। चाय नहीं, वो साय है। क्या है? साय। साय मंगाई गई सभी के लिए। और साय किस में लाई गई बच्चे? कप में। अरे किस में लाई गई? कप में। कप में साय लाई गई और सभी को दी गई। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए बोला किसको? सोनिया गांधी को। सभी ने ऑयलिंग करने के लिए बोला, यू टेक फर्स्ट में। क्या बोला? यू टेक फर्स्ट। यू का मतलब क्या है यहाँ पे? यू फॉर बीएससी। अरे यू का मतलब क्या है? यू फॉर बीएससी। तो कांग्रेस है, उस कांग्रेस कमेटी की जब मीटिंग हुई तो मेल तो थे मेनी, और फीमेल थी 1। यस और नो? और वहां पे क्या मंगाएगी? चाय नहीं, साय। साय किसमें मंगाएगी? कप। यानी कप लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म होती है। और वो कप लाइक स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है? इनवोल्यूकर। हेलो, मेल और मेल रहेंगे मेनी, और फीमेल रहेगी सिंगल। आगे, हाइपेंथोडियम।
नेक्स्ट स्पेशल टाइप कौन सा है? हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम टाइप का आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे फिकस स्पीसीज के अंदर। फिकस स्पीसीज के अंदर कौन आता है? क्या आपने पीपल का नाम सुना है? क्या बेनियन का नाम सुना है? और किसका बच्चे? फिग। इन सभी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? फिकस स्पीसीज। जब बच्चे हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो इसके अंदर रेसेप्टिकल है, वो पेडेंकल, और पेडेंकल का टिप होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल और रेसेप्टिकल यहाँ पे फ्लेसी बन जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लेसी। और फ्लेसी रेसेप्टिकल है, उसको आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये इसका ये फ्लेसी रेसेप्टिकल है। इसके फ्लेसी रेसेप्टिकल के टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पोर। उस पोर को क्या बोला जाता है बच्चे? ऑस्टियोल। अब ध्यान से समझना, इस ऑस्टियोल का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चे। इसके इनसाइड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर रहते हैं अलग। तो ये फ्लावर कौन से हैं? मेल फ्लावर। और मेल फ्लावर्स का नंबर 1 2 नहीं होता है, मैनी होते। मेल फ्लावर और मेल फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्या स्टेमेन प्रेजेंट रहता है? तो इन फ्लावर, मेल फ्लावर को क्या बोल सकते हैं? क्या स्टेमिनेट फ्लावर बोल सकते हैं? अरे बोलो। मेल फ्लावर को क्या बोल सकते हैं बच्चे? स्टेमिनेट फ्लावर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? स्टेमन। इसलिए इन फ्लावर को क्या बोला जाता है? स्टेमिनेट फ्लावर। बच्चों, दूसरे जो फ्लावर है यहाँ पे फीमेल फ्लावर। ये जो फीमेल फ्लावर है, इन फीमेल फ्लावर के अंदर आप जानते हो क्या प्रेजेंट रहता है? कार्पेल। और कार्पेल, उस कार्पेल को क्या पिस्टल बोला जाता है? अरे बोलो, क्या बोला जाता है? पिस्टल। तो ये जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर को क्या पिस्टिलेट फ्लावर बोल सकते हैं? अरे बोलो। तो यहाँ पे बच्चे स्टेमिनेट फ्लावर भी और दूसरे कौन से हैं? पिस्टिलेट। दूसरे फ्लावर, थर्ड नंबर के फ्लावर यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ना तो बच्चों स्टेमेन रहता है और ना ही क्या रहता है? कार्पेल। यानी कार्पेल और स्टेमेन अगर होगा भी तो उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट नहीं होंगे। अगर मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो मुझे बताओ वो बच्चे फ्लावर कैसा रहेगा? स्टेराइल। कैसा रहेगा? स्टेराइल। तो स्टेराइल फ्लावर भी बनते, और स्टेराइल फ्लावर को बोला जाता है बच्चे गॉल फ्लावर। क्या बोला जाता है? गॉल फ्लावर। ये गॉल फ्लावर कैसे फ्लावर होते हैं बच्चे? स्टेराइल। अब देखो, यहां पे आपको 3 टाइप के फ्लावर मिल रहे हैं। एक तो कौन से? मेल, दूसरे फीमेल, और थर्ड कौन से? स्टेराइल। मैं बोल रहा हूं स्टेराइल फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन ओवरी के अंदर बच्चे फीमेल गैमीट नहीं है। बोलो, ये फर्टाइल होगा या स्टेराइल? स्टेराइल। ठीक है जी। ये जो फ्लावर है हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस है, हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस, आप मुझे बताइए इसके अंदर फ्लावर्स है, और फ्लावर्स कैसे? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? अरे बोलो। फ्लावर्स और फ्लावर्स कैसे बच्चे? यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल नहीं है। लेकिन ये जो हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आप देखोगे, इन्फ्लोरेसेंस में तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स कैसे रहेंगे? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। अब बच्चों, यहाँ पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन
फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए तो किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हेल्प कौन करता है बच्चे? वो हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बच्चे ओस्टियोल की हेल्प से कहां आता है? अंदर, यानी स्पोर है, उस स्पोर की हेल्प से अंदर आ जाता है। और जब अंदर आ जाएगा तो ये बच्चे मेल फ्लावर और मेल फ्लावर को टच करते हुए कहां जाएगा? फीमेल फ्लावर को टच करते हुए आगे। अगर मेल फ्लावर को टच करके फीमेल फ्लावर को टच करेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? अरे बोलो। फिर बच्चों ये इंसेक्ट जाता है कहां पे? गोल फ्लावर के पास। गोल फ्लावर में आप लोगों को ओवरी मिलेगी लार्ज। कैसी ओवरी मिलती है? लार्ज। लार्ज ओवरी है तो वहां पे जाके बैठ जाता है और वहां पे ये लेता रहता है इंसेक्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेता रहेगा और वहीं पे देता है बच्चे अंडे। यानी ओवरी के अंदर क्या छोड़ता है? अंडे। यानी ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट भी यहाँ पे आके अपना क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। हेलो। और बच्चों यहां पर क्या रिलीज कर देते हैं? अपने एग। तो कई बार हम जब बच्चे पीपल और बेनियन है उसका अगर फ्रूट को तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हुए नजर आते हैं, उसमें से निकल गए। वो इंसेक्ट यहाँ पे बैठा रहता है किसके अंदर बच्चे? गॉल फ्लावर में। अरे किसके अंदर बैठा रहता है? गॉल फ्लावर। हेलो। अब बात आती है कि ये जो हाइपेनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, जब इससे फ्रूट बनेगा तो कैसे बनेगा? ये हाइपेनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ही कंप्लीटली फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। अगर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रूट कैसा बनेगा? फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। फॉल्स फ्रूट फॉर्म करेगा और फॉल्स फ्रूट का नाम है साइकोनस। क्या नाम बचे? साइकोनस फ्रूट। साइकोनस टाइप का फ्रूट बनेगा। और साइकोनस टाइप का फ्रूट के कब बनेगा? जब हाइपेनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो कंप्लीटली अगर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा बनेगा? साइकोनस। हेलो। अब आप लोगों ने बच्चे अंजीर खाई होगी, खाई है क्या? वो कंप्लीट जो अंजीर है, वो एक अंजीर की बात कर रहा हूं, वो कंप्लीट अंजीर है वो बच्चे क्या है? हाइपेनथोडियम। वो कंप्लीट हाइपेनथोडियम ही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? फ्रूट में। लेकिन जब भी हम अंजीर खाते हैं तो उसमें बच्चे कुछ सीड नजर आते हैं। वो एक्चुअल में सीड नहीं है, वो भी क्या है? फ्रूट है। क्या है बच्चे? फ्रूट। यानी फ्रूट में भी क्या है? फ्रूट। ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो गया फ्रूट के अंदर। अब यहां पे मेल गेमिट आके फीमेल गेमिट के पास फ्यूजन होगा तो यहां पर भी क्या बनेगा? फ्रूट। यहां पर भी ओवरी है फीमेल फ्लावर के पास, तो यहां पर भी फ्रूट बन रहा है। और फ्रूट बनता है कौन सा? एकीन। कौन सा बनता है? एकीन। तो एकीन फ्रूट हो, एकीन फ्रूट कैसा होता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो बच्चे ट्रू फ्रूट फॉर्म होता है इसके अंदर एकीन। और कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जब कंप्लीट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है तो कौन सा बनता है? साइकोनस। तो साइकोनस के अंदर कौन से फ्रूट मिलते हैं? एकीन। और एकीन है वो एकीन कौन सा रहेगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो जब भी आप अंजीर खाते हो तो अंजीर कंप्लीट खा रहे हो तो क्या खा रहे हो बच्चे? साइकोनस फ्रूट। अब उसमें जब आप सीड समझते हो, सीड एक्चुअल में क्या है? फ्रूट है। और वो फ्रूट कौन से है? एकीन। कौन से फ्रूट है बच्चे? एकीन। तो बच्चे मेल एंड फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जो फ्रूट बन रहा है यहाँ पे ट्रू फ्रूट बनता है। और ट्रू फ्रूट कौन सा बनता है बच्चे? एकीन। लास्ट एंड फाइनल। और लास्ट एंड फाइनल कौन सा है बच्चे? वर्टिसिलेस्टर। कौन सा दे रखा है? वर्टिसिलेस्टर। मॉड्यूल में समझा दूं क्या? हाँ, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है हाई फाई साई से। हाई फाई साई। हाई का मतलब हाइपेनथोडियम, फाई का मतलब फीकस, और साई का मतलब साइकोनस। ठीक है। तो हाई फाई साई, हाइपेनथोडियम, फीकस स्पीसीज, और क्या रहेगा बच्चे? साइकोनस फ्रूट। वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर है। उस वर्टिसिलेस्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को मॉड्यूल में देखो, फिर इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में जब फ्लावर डेवलप होते हुए नजर आएंगे तो बच्चों 2 फ्लावर एक साथ में नजर आएंगे। यानी 1 नंबर के कितने फ्लावर हैं? 2 फ्लावर। फिर बच्चे टिप पे डेवलप हो रहा है। अगर टिप पे पेडेंकल की टिप पे डेवलप हो रहा है तो कौन सा फ्लावर होगा? साइमोज या रेसिमोज?
साइमोज। एक साथ में एक पॉइंट से 2 फ्लावर डेवलप हुए तो बाईपेरस या यूनिपेरस? बाईपेरस। फिर आप देखो सेकंड नंबर पे भी क्या 2 फ्लावर डेवलप हुए, तो ये भी कैसा है? बाईपेरस। लेकिन थर्ड नंबर पे देखिए क्या सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहे हैं या 2 सिंगल सिंगल? अरे 2 कैसे हो रहे हैं? सिंगल ही तो हो रहे। तभी तो बोल रहा हूं, समझाना पड़ेगा। हटा दू ना, करो फोटोग्राफी। ये बच्चों आपके सामने मैंने बनाया है स्टेम। क्या बनाया है? स्टेम। और स्टेम की ये क्या है? नोड। नजर आ रही है सभी को? यहां नोड के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? एक्सिली बड। जानते हो ना? वो एक्सिली बड क्या बनाता है? फ्लावर या फिर ब्रांच। तो ये यहां पर एक साथ में कितने फ्लावर डेवलप हो रहे हैं? 2। ये एक इधर फ्लावर डेवलप हुआ और दूसरा इधर, और टिप पे फ्लावर डेवलप हो रहा है। अगर टिप पे फ्लावर डेवलप हो रहा है तो कौन सा है? साइमोज या रेसिमोज? साइमोज। ठीक है। साइमोज में भी एक साथ में कितने फ्लावर डेवलप हुए बच्चे? 2। अगर 2 फ्लावर डेवलप हुए एक साथ में तो बोलो क्या बोलेंगे बच्चे? बाईपेरस या मोनोपेरस? बाईपेरस। अब यहां पर आगे भी फ्लावर डेवलप होंगे और आगे भी बच्चों 2 फ्लावर साथ में डेवलप हो रहे हैं। ये भी फ्लावर डेवलप हुआ और ये भी फ्लावर डेवलप हुआ। ये भी 2 नंबर पे और ये भी 2 नंबर पे। बताओ कैसी चल रही है कंडीशन? बाईपेरस या फिर यूनिपेरस? बाईपेरस। तो ये कंडीशन कैसी है बच्चे? बाईपेरस। ये भी कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। और ये भी कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। यहां पर प्रेजेंट रहेगी बच्चे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनको क्या बोला जाएगा बच्चे? ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। अरे समझ में तो आ रहा आपको? पक्का? नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फिर अब सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप हो। सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहे हैं। और अगर सिंगल सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो यहां पर एक फ्लावर डेवलप हुआ और यहां पर भी एक फ्लावर डेवलप हुआ। दो नहीं भी है क्या बच्चे? एक। तो ये कौन से नंबर पे फ्लावर डेवलप हुआ? थर्ड। और ये भी कौन से? थर्ड। यहां पर भी फ्लावर डेवलप होगा तो ये भी कौन से नंबर पे? थर्ड। और ये भी कौन से? थर्ड। अब बच्चों ये जो बाई पेरस था वो बाई पेरस किस में कन्वर्ट हो गया है? यूनिपेरस में। अरे किसके अंदर? यूनिपेरस। और यूनिपेरस और यूनिपेरस को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। कितने टाइप में? 2 टाइप। एक को तो बोला था स्कॉर्पियोइड और दूसरे को क्या बोला था? हेलिकॉइड। अब देखो यहां पे फिर से एक फ्लावर डेवलप हो रहा है सिंगल। और अगर सिंगल फ्लावर डेवलप हुआ तो ये कौन से नंबर पे? क्या 4 नंबर पे? यहां पर भी हो रहा है बच्चे फ्लावर डेवलप, तो ये कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। तो अगर इनफ्लोरेसेंस हो, इनफ्लोरेसेंस साइमोज हो, और साइमोज के अंदर सबसे पहले तो क्या हो? बाईपेरस। और बाईपेरस अगर यूनिपेरस में कन्वर्ट हो गया है तो ऐसे इनफ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? वर्टिसिलेस्टा। अरे क्या बोला जाता है बच्चे? वर्टिसिलेस्टा। और जब यहाँ पे मोनोकेजियल में कन्वर्ट होता है तो मोनोकेजियल के अंदर बच्चों बनेगा स्कॉर्पियोइड। कौन सा बनेगा? स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड में आप देख रहे थे कैसे बन रहा था? क्या जिगजैग बन रहा था? जैसे ये फ्लावर, फिर उसके बाद में यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे, और फिर इसके बाद में यहाँ पे। ये जिगजैग फॉर्म में है तो कौन सा है बच्चे? स्कॉर्पियोइड। तो मोनोकेजियल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो मोनोकेजियल के अंदर कौन सा बनेगा? स्कॉर्पियोइड। जैसे यहाँ पे फिर इसके इधर, फिर इसके इधर, फिर इसके इधर, ऐसे चलेगा तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? स्कॉर्पियोइड। ऐसा आपको इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे ओसीमम में। किसके अंदर? ओसीमम। ओसीमम, ओसीमम क्या है? तुलसी। और तुलसी की फैमिली का नाम है बच्चे लेबिएटी। लेबिएटी फैमिली के अंदर बच्चों आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। कौन सा मिलेगा? वर्टिसिलेस्टर। अब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे
पानी को क्या बोलते हैं? क्या मम्मम? अरे क्या बोलते हैं? मम्मम। और जब भी तुलसी उस तुलसी को पानी चढ़ाते तो हम लेट के चढ़ाते हैं या खड़े होके? खड़े होके। लेट के नहीं चढ़ाते, ध्यान रखना। खड़े होके चढ़ाते हैं। तो तुलसी उस तुलसी के क्या वर्टिकल खड़े हैं? और वर्टिकल खड़े होके क्या चढ़ा रहे हैं? मम्मम। मम्मम का मतलब क्या है? ओसीमम। तो तुलसी उस तुलसी को जब भी पानी देते हैं तो कैसे देते हैं बच्चे? वर्टिकली। वर्टिकली खड़े होके तो क्या बोला जाएगा? वर्टिसिलेस्टर। और वर्टिसिलेस्टर, उस वर्टिसिलेस्टर का एग्जांपल क्या है? ओसीमम। ठीक है जी। बाकी बहुत बोरिंग क्लास हुई होगी, कुछ नहीं कर सकता। जो एनसीईआरटी में दिया वो पढ़ लो। मेरा सिलेबस तो सैटरडे को हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, स्ट्रॉबेरी में मिलते हैं भाई, मिलते हैं। फ्रूट वाला चैप्टर आएगा, उसमें बता देंगे आपको।